सभी भक्तों को मेरी राम राम। रामायण हर युवा को पढ़ना क्यों आवश्यक है? क्योंकि आप अपने दैनिक जीवन में अनुभव तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ज्ञान अपने ही सनातन धर्म के जो लिखे हुए ऋषि मुनियों के हैं, जिससे आचार विचार शुद्ध होते हैं। इसलिए इस युग में युवाओं बच्चों के लिए रामायण पढ़ना बहुत ही आवश्यक हो गया है। छोटी सी कहानी प्रेरणादायक अच्छी लगा करे तो सब्सक्राइब और लाइक कीजिए मेरे चैनल को। एक बड़ा बूढ़ा व्यक्ति जिसकी उम्र करीब 60-70 साल की थी, उस बड़े बूढ़े ने उस स्टेशन पर जिससे वो यात्रा करने निकला था, उस स्टेशन पर रुककर ट्रेन ना आने के कारण जब उसने जानकारी की कि ट्रेन कब आएगी, वो ट्रेन देरी से आने के कारण उस बड़े बूढ़े ने रामायण को निकालते हुए स्टेशन पर उसे पढ़ना आरंभ कर दिया। जब आरंभ किया तो वहीं से गुजर रहा एक नवयुवक जोड़ा, यानी कि पति और पत्नी। उनकी करीब उम्र 30 साल और 25 साल, दोनों नवयुवक जोड़ा थे। वो निकल कर जा रहे थे तो उस नवयुवक जो पति था उस पत्नी का बोला, अरे बाबा ये क्या पढ़ रहे हो, बकवास चीज़ें हैं, इन रामायण और इन ग्रंथों में पुराणों में क्या रखा है। अरे पढ़ना है तो आज का लेटेस्ट न्यूज़ पढ़िए, भारत टाइम और जितने भी अखबार हैं, समाचार हैं, टीवी हैं, दुनियादारी की खबर मिलेगी। इसमें क्या रखा है जो तुम इसे पढ़ रहे हो? ये तो उपन्यास वैसे ही लिखे हुए हैं, इनसे कुछ नहीं मिलेगा बाबा। आज के ज़माने में अगर जानकारी लेनी है दुनियादारी की तो अखबार की पढ़िए। इस बात को कहते हुए वो नवयुवक हंसते हुए उस बाबा की हंसी उड़ाते हुए निकल गया। बाबा उसकी तरफ बड़े छोटी सी मुस्कान में हंसा और देखा और सोचा मन में कि आज की पीढ़ी कैसी है, कि आज आदमी अपने भौतिक सुख के लिए इस संसारी जो अखबार मीडिया है इसको सुनता है, देखता है, परंतु जो असली ज्ञान है उसे नहीं लेता। उस बाबा ने इस बात को मन में सोचते हुए इतनी देर में ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आने से नवयुवक आगे चढ़ता है, बाबा पीछे वाले से चढ़ता है डिब्बे में। जब चढ़ता है तो ट्रेन चलने लगती है। जैसे ट्रेन चलने लगती है, ट्रेन अपनी रफ्तार पकड़ लेती है और आगे जाकर उसी डिब्बे में बाबा जो पीछे से चढ़ा था और नवयुवक जो आगे से चढ़ा था, वो नवयुवक चीखने लगा, चिल्लाने लगा और चेन खींचने लगा ट्रेन की, कहने लगा, अरे मेरी घर वाली तो वहीं रह गई। तब बाबा हंस के बोला, अरे भाई अब क्यों चीख रहे हो, कल नव टाइम और मीडिया में अपनी घरवाली की खबर सुन लेना। बाबा ने भी उस समय अपने अपमान का बदला व्यंग शब्दों से लिया। फिर बाबा बोला कि बेटे मैं तुझे बताता हूँ कि रामायण या गीता या किसी भी सनातन धर्म की किसी चीज़ को पढ़ने से क्या लाभ मिलता है। मैं तुझे समझाता हूँ कि रामायण में ये लिखा हुआ था कि श्री राम जी जब वनवास को जा रहे थे तो सबसे पहले उन्होंने सीता यानी कि अपनी घरवाली को रथ पर चढ़ाया था। उसके बाद वो स्वयं उस रथ पर चढ़े थे। तो बेटे तुम्हारी समझ में आया कि रामायण से क्या प्राप्त होता है। रामायण और गीता से हमें अपने जीवन को, मनुष्य को
ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये ज्ञान ना तो मीडिया में है ना अखबार में है, ये तो गीता और रामायण में मिलता है। इसलिए बहुत ही अति आवश्यक हो गया है कि आज के जितने भी युवा बच्चे हैं जो परिवार में रहते हैं, जो माता पिता उनकी शिक्षा पर तो ध्यान दे रहे हैं परंतु संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। इसलिए बहुत ही आवश्यक हो गया है कि आप अपने बच्चों को जितने भी जो हमारे सनातनी धर्म हैं इन्हें पढ़ाया जाए तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे संस्कार आएंगे। जय श्री राम। और सभी के लिए ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। कहानी जो भी आपको दूंगा वो कहानी प्रेरणादायक और जीवन पर होगी, प्रैक्टिकल कहानियाँ होंगी।